देश में आंदोलन शुरू है और धम्म यात्रा भी निकली है जन जागरण के लिए। इसी विषय को लेकर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। हमारे साथ में भंते हर्ष बोधी जी है, महास्थवीर। हम उनसे चर्चा करेंगे इसी विषय को लेके। भंते जी जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। भंते जी, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए पूरे देश में आंदोलन शुरू है, लेकिन आज तक सरकार जो है, बिहार की सरकार या केंद्र सरकार हो, उसने विचार नहीं किया इस बारे में कि महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले देना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक देखना चाह रहे हैं, विशेष तौर पर अंबेडकर राइट्स बौद्ध और बौद्ध को निवेदन करूंगा कि मैं इस आंदोलन का 92 से हिस्सा रहा हूं और मैंने आंदोलन करीब से देखा है। आप सभी को बार बार मैं कई चैनलों को, कई वर्तमान पत्र के माध्यम से मैंने अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे हैं। लेकिन 92 से जो आंदोलन चला था ससाई जी के नेतृत्व में, उस वक्त भी 1949 का जो एक्ट है उसको रद्द करके अमेंडमेंट करने की बात थी। तो उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन पम्पलेट पत्र छपवा कर जिला जिला में, राज्य राज्य में प्रचार प्रसार करते हुए एक आंदोलन की जागरूकता की है। और बड़े पैमाने पर मुझे लगता है सचाई जी के नेतृत्व में काफ़ी लोग आए। उसमें भदंत आनंद महास्थवीर थे, भंते प्रज्ञाशील थे, भंते ज्ञानेश्वर जी थे, हम भी थे। तो ये आंदोलन इतना तेज हुआ, तो ये तेज होने के कारण कभी बिहार सरकार, कभी केंद्र सरकार के विरुद्ध में धरने प्रदर्शन हुए। 5-5 लाख लोग आए। उस वक्त माननीय प्रकाश आंबेडकर भी आए थे, कांसी राम जी आए थे, बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता लोग आए थे कि आंदोलन देख रहे थे कि नहीं, अभी ये आंदोलन मुक्ति की ओर जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त माननीय लालू प्रसाद की सरकार थी और लालू प्रसाद की सरकार होने के नाते स्वयं लालू प्रसाद यादव जी ने इन लोगों को बुलाया और कहा कि आप मैनेजमेंट कमेटी में आइए और आंदोलन चालू कीजिए। तो उस वक्त तो हम लोग ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, हम लोग छोटे भिक्षु थे, तो हमारी बात को संज्ञान में नहीं लिया जाता था। तो ये लोग आंदोलन के लिए जा रहे थे। यह एक मजे की बात है, हम 1949 के एक्ट को बदलने के, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो बीटीएमसी में जाने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन भंते प्रज्ञाशील, भंते सुरेश ससाई, भंते आनंद महास्थवीर और भंते ज्ञानेश्वर जी 4 मेंबर बन गए। अब एक बात बताओ, 4 मेंबर बने, इतना ही नहीं तो 6 साल तक प्रज्ञाशील को सेक्रेटरी पद पर लिया। बीटीएमसी का पर महाबोधि महाविहार जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका 6 साल तक सचिव रहना, मॉन्किंग चिप रहना, सुप्रिंटेंडेंट रहना, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो उस वक्त प्रज्ञाशील भंते जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि ये जो ब्राह्मण पूजा कर रहे थे या ब्राह्मणवाद था या कर्मकांड हो रहा था। मेरा ये मानना था कि हम लोग कमेटी में आए तो कमेटी से भी आंदोलन तेज होना चाहिए था, सरकार के विरुद्ध लिखाई पढ़ाई होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक भंते ससाई जी को माइनॉरिटी का अल्पसंख्यक का पद बना दिया गया, ससाई भंते जी को। तो यानी भंते जी को यानी माइनॉरिटी का जो पद दिया गया, वो तो आंदोलन तो अच्छा चल रहा था महाबोधि महाविहार का, लेकिन वो जब माइनॉरिटी का जब पद उनको दिया गया केंद्र सरकार की ओर से, तो उसके बाद में क्या आंदोलन थोड़ा, मैं बता रहा हूँ वही बात, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 90 माइनॉरिटी का अल्पसंख्यक का भंते ससाई को अध्यक्ष मेंबर बनाया तो ऑलरेडी आंदोलन कमज़ोर हुआ। और कमज़ोर होने के बाद 2001 में मुझे लगता है 2001 में या 2002 में इन्होंने राजीनामा दिया। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का और अखिल भारतीय भिक्षु संघ का। ये अध्यक्ष थे भंते जी, ससाई जी दोनों के, और भंते आनंद जी मुख्य सचिव थे। हम लोग राज्य वाइज थे। तो जब आंदोलन का राजीनामा दिया, उस सारे भिक्षु थे करीबन अखिल भारतीय भिक्षु संघ के और महाबोधि महाविहार के 500 मेंबर थे भिक्षु।
तो उसमें फिर राजीनामा देने के बाद भंते जी को जवाबदारी दी और जवाबदारी देने के बाद मुझे नेशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया। तो मैंने क्या किया कि माबोदी महाविहार के लिए लगातार 2001 से लेकर तो 2010 तक कंटिन्यूज पूरे महाराष्ट्र में सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, नासिक, धुळे, भुसावळ, अकोला, नांदेड़, परभणी, ये जगह जगह सभाएं लगाई। आंदोलन तेज हुआ, लेकिन मुझे आंदोलन का परिणाम कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैंने 2010 में अपने आप को विड्रॉ कर दिया। अच्छा। आंदोलन को। और फिर भंते आनंद जी के नेतृत्व में आंदोलन चला। तो आपको एक बात बताऊं, आंदोलन फिर लाड बुद्धा और भंते आनंद जी के बीच संयुक्त माध्यम से अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधिवार मुक्ति आंदोलन और लाड बुद्धा टीवी चैनल के संयुक्त माध्यम से 2012 में अंबेडकर भवन में एक आंदोलन हुआ। अच्छा। महाबोधि महाविहार के लिए। तो उसमें भंते आनंद जी ने आह्वान किया कि जो कुछ भिक्षु चले गए, उसमें मुझे भी फ़ोन किया कि हर्षबोधि आप इस बार आओ, आंदोलन हम तेज करेंगे। तो उसी वक्त भंते ससाई जी भी धरने पर बैठे थे जंतर मंतर पर। अच्छा, भंते जी भी? हाँ, ससाई भंते जी। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। हाँ। ये बैठे थे। कहाँ पे थे वो धरने? जंतर मंतर पर। अच्छा, दिल्ली जंतर मंतर पर। और इनका अम्बेडकर भवन पर आंदोलन था लाड बुद्धा का और भंते आनंद के नेतृत्व में। अच्छा। तो मैं गया, तो वहाँ पर मैंने भाषण भी किया। भंते आनंद जी को भी बोला कि देखिए भंते जी, हमारे तरुण जैसे भंते जी को 25 वर्ष से बर्बाद हुए आप दोनों की लड़ाई में। एक तरफ भंते ससाई जी बैठा है, एक तरफ इधर आंदोलन चल रहा है, जाए तो जाए किसके पास? अच्छा। हाँ, तो फिर भी भाई भंते ससाई जी को जाके मिला। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आओ हर्षबोधि। अच्छा, अभी तब भी यानी तब भी दो भंते जियों में ये था क्या था, यानी आंदोलन को लेकर टकराव ही था। टकराव था क्या? क्योंकि भंते ससाई जी भी तो टकराव ही चल रहा है। सुनो ना, भंते ससाई जी माइनॉरिटी से अलग हो गए। हाँ। अब माइनॉरिटी से जाने के बाद भंते ससाई जी के पास पावर कुछ भी नहीं रहा। हाँ। ना अखिल भारतीय माओवादी व्यक्त मुद्दा आंदोलन के रहा, ना भिक्खुमा संघ का रहा। तो भंते ससाई जी ने और उनके लोगों ने एक प्लानिंग की। अच्छा। कि भाई इस तरह से आंदोलन होता, तुम इस बार ये करो। हाँ। तो मैं भंते जी से मिलने गया, ससाई भंते जी को। हाँ। मेरा भंते ससाई जी से कोई विरोध नहीं है। हाँ। ना व्यक्तिगत में विरोध करता हूँ, मेरा उनसे करना भी नहीं चाहिए कि एक गुरु भी है, धर्म गुरु अब जापान से आया हुआ, तो मेरा उनके बहुत बड़ा त्याग, मैं वैचारिक विरोधी हूँ, उनका वैचारिक विरोधी हूँ। भंते ससाई जी को जाके बोला कि भंते जी, यही बात अगर आप पहले करते कि माइनॉरिटी का पद नहीं लेते, हाँ, और पिटीशन डालते, तो आपका कितना बड़ा कद ऊंचा होता। 93 में भंते जी ने पिटीशन डाला। 92 में आंदोलन चालू हुआ। हाँ। ध्यान से बात सुनो। अच्छा। 92 में आंदोलन हुआ, 93 में पिटीशन डाला भंते ससाई जी ने। हाँ। और 6 महीने के बाद विड्रॉ कर दिया। और फिर 2012 में फिर पिटीशन डाला, याचिका डाला। तो ये आंदोलन खत्म हुआ। अब भंते आनंद जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चलता रहा और भंते आनंद जी ने भी माबोधि महाविहार मुक्ति जो आंदोलन समिति थी, उनकी एक व्यापक बैठक बुलाकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी नई निर्माण की, ना लोगों को जागरूक किया। इसी बीच में प्रज्ञाशील ने राजीनामा दिया, वो थाईलैंड भागा और प्रज्ञाशील सोच रहा था कि मुझे ऐसा कोई आदमी मिले जिसको लेकर मैं काम करूं। वो आकाश लामा मिला और आकाश लामा ने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म करके ये आंदोलन से फिर से शुरुआत की। अच्छा। आकाश लामा ने 2023 में, समझ रहे ना? हाँ। 2023 में शुरुआत की। उस वक्त मैं भी था उनके साथ में। लेकिन आकाश लामा जी के साथ मैं भी था, बैठक में था, सब कुछ था, यहाँ तक के विलास खरात भी था। अच्छा, विलास खरात में था और मैं उस वक्त बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का मतलब एक पदाधिकारी था। और उसने मुझे विलास खरात ने बोला कि भंते जी वो आकाश लामा के साथ बैठिए। फिर आकाश लामा से मीटिंग की, मैंने कालचक्र ग्राउंड बुक किया और विलास खरात के और आकाश लामा के बीच में क्या डिस्प्यूट हुआ, तो बोलता कि नहीं, विलास खरात बोले अपना बाम से बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से अलग कार्यक्रम होगा। तो उस वक्त अलग कार्यक्रम किया विलास खरात ने, उसमें भैया भी खैर करते सबूत, और याग जलाया गया। और याग जलाने के बाद
आकाश लामा की यानी बीटीएमसी जो एक्ट है वो जलाया गया। जलाया हाँ, बोध गया किसने में जलाया? विलास खरात ने। अच्छा, विलास खरात। हाँ, ये 2000 कब की बात बोल रहा हूँ मैं, 23 की। अच्छा, 2023 की। तो फिर आकाश लामा की शांति मार्च रैली था। हाँ और आकाश लामा के शांति रैली में गया हाँ। मैं। अच्छा, तो उस वक्त आकाश लामा के साथ भी पूरे भारत के पूरे राज्य के भिक्षु थे, ये नाकारा नहीं जा सकता। जो सच है वो बोलना चाहिए। हाँ, बराबर। तो रैली निकली और रैली निकलने के बाद हाँ। आकाश लामा का जो मनोफुली थी, आकाश लामा का जो ईगो था, आकाश लामा का जो स्वार्थ था, आकाश लामा का जो लालच था, केवल मैं ही आगे आऊँ, मेरे सिवा कोई बात नहीं करेगा। तो ये रवैया देखते हुए मैंने बोला कि नहीं, ये आदमी हमको, यानी आप भी विड्रॉल हो गए। हाँ, मैं वो आदमी हमको कोई सम्मान दे नहीं रहा है भिक्षु को। तो एक मीटिंग में जाके हमने आकाश लामा को बोला कि आपका इस तरह से नहीं चलेगा। यानी आकाश लामा से आप भी दूर हो गए। फिर आकाश लामा से दूर हुए। फिर रैली होने के बाद आकाश लामा ने, प्रज्ञाशील ने भारतीय बौद्ध महासभा को या समता संघ दल को महाराष्ट्र में कई राज्यों में गए और आंदोलन तेज करने का प्रयास किया और आंदोलन की सघन जब मीटिंग की। और फिर आकाश लामा को सपोर्ट मिला महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से सपोर्ट मिलने के बाद 17 जो इसको हाँ। वो धरने पर बैठे। जब भूख हड़ताल पर बैठे, फिर भूख हड़ताल से बैठने के बाद सरकार ने उसकी छानबीन की, तो वहाँ पर भी देखा कि आंदोलन कुछ होने वाला नहीं, तो उसको वहाँ जगह मिली। वो जगह मिली तो सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन पूरे भारत में गया। उसमें विनय चारा भी आया, चंद्र कीर्ति भी आया, के राहुल आया, राजेंद्र पाल गौतम आया, सारे लोग आए और उसी प्रोटेस्ट पर बैठे। ठीक है, आप यहाँ मजे की आकाश लामा जी वगैरह सब साथ में बैठे, लेकिन मैं विरोध में था। अच्छा, आप विरोध में क्यों थे? लेकिन मैं आंदोलन के विरोध में नहीं था, मैं ये आंदोलन के नेतृत्व कर रहे आकाश लामा और प्रज्ञाशील के विरोध में था। लेकिन क्या कारण था? कारण वो ये तो आखिर आपको विरोध तो करना नहीं था ना? ये कारण बता रहा हूँ। जब जो आदमी 6 साल तक बैठा और फिर 24 साल फिर आंदोलन कर रहा, तो क्या भाई भरोसा कर पाऊंगा? यहाँ तक के आकाश लामा ने बीटीएमसी में मेंबर बनने के लिए प्रयास किया गया, तो मैं कैसे मानूं कि ये लोग आंदोलन करेंगे? और मैं इसका विरोध करता रहा। फिर महाराष्ट्र में भी मैं आया तो महाराष्ट्र के कई लोगों ने मेरा विरोध किया, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, ये करने की कोशिश की, लेकिन मैं डगमगा नहीं। और मैंने भविष्यवाणी की थी कि आंदोलन खत्म होने वाला, विनय चारा जेल में जाने वाला है वहाँ से। तो वही बात सच हुई। जब विनय चारा इधर सभा ले रहा था विलास खरात के साथ, तो इसका गद पड़ गया, इधर से लोगों में जन जागृति हुई और 12 तारीख ये विनय चारा ने घोषित की। ये इन्होंने जानबूझ के घोषित की, अगर 12 लाख लोग आएंगे तो प्रशासन डगमगा जाएगा। तो वहाँ पर आने के बाद ये 9 तारीख को आया, और 9 तारीख को आने के बाद विनय चारा के माध्यम से इनको लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो ये 3-4 गुट हुए। मैं बता रहा हूँ सच्चाई। यानी महाबोधि महाविहार जो आंदोलन है उसमें जो इकट्ठा मिलकर जो आंदोलन कर रहे थे, तो उनमें जो गठबाजी जो गुटबाजी जो हुई है, तो उसका कारण कुछ तो है। मैं बता रहा हूँ ना, कुछ तो है कारण। यानी आप अलग हो गए। नहीं, आकाश लामा जी अलग हो गए, विनाचार्य जी अलग हो गए, सब अलग अलग हो गए। भाई क्या बोल रहा हूँ, मैं कारण ये बता रहा हूँ। आकाश लामा के अकाउंट पर पैसा आ रहा था, प्रज्ञाशील के अकाउंट पर पैसा आ रहा था, विनय चारा ने पैसा लिया, के राहुल ने पैसा लिया। जब हिसाब की लेन देन की बात आई तब झगड़ा हुआ, तब फाइटिंग हुई। वो बोल रहे तुम हिसाब दो, ये बोल रहे तुम हिसाब दो। लेकिन एक ही खाता होना था। महाबोधि महाविहार का एक अलग से अकाउंट बनना था, कुछ कमेटी तैयार करना था। बिबराव जी, मैं आपको जवाबदार व्यक्ति है, आप अच्छे एंकर हैं, आपका चैनल देखते हैं लोग। मैं उस वक्त बोला था कि एक राष्ट्रीय कोर कमेटी बनाओ, बराबर, और उसका एक अकाउंट हो, बराबर है, और उस अकाउंट में कितना पैसा आता, पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, हाँ, ये नहीं हुई। तो वो कुछ लोगों ने आंदोलन के नाम पर पैसा लाया। मैंने इधर से 2 लाख रुपए निकाले, वहाँ जाके 25,000 रुपये दिए और फोटो खिंचा दिए। ऐसा भी धंधा हुआ। तो ये धंधा चलते आया। फिर विनय चारा जेल में गया, और जेल में जाने के बाद वो भी मेरे साथ जुड़ा रहता विनय चारा, ये भी सच्चाई जान लो। उसकी टीम
मेरे साथ नहीं जुड़ी थी, लेकिन विनय चारा ने पूरा प्रयास करने के बाद उनके टीम को एहसास लगा और वहाँ के लोकल लोगों ने, मिश्रा लोगों ने, मुसलमान लोगों ने, वहाँ के लोकल जो लोग हैं उन्होंने बोला कि तुमको बचाने वाला एक ही हर्षबोधी भंते जी है जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है लेकिन हमारे बिहारी हो गया है। तो फिर ये लोग आए और फिर मैंने 8 दिन में पुलिस प्रशासन के पास जाकर, इधर जाकर उधर जाकर उसको बाहर में जेल से बाहर रिहा किया। समझ रहे? विनय चारा को रिहा करने के बाद पटना में कार्यक्रम हुआ, दिल्ली में, पटना में हुआ। आप उसी कार्यक्रम में आए थे ना, पटना के कार्यक्रम में आए थे। तो मैंने वो कार्यक्रम देखा और मैंने विनय चारा को बोला कि विनय चारा, आप जेल से बाहर आए, एक काम करो, एक समिति बनाओ अच्छे लोगों की, हाँ, और अच्छे लोगों की समिति बनाकर महाबोधि महाविहार के लिए जो पुराने लोग हैं उसको भी बुलाओ और विश्वास में लो और काम करो। लेकिन महाराष्ट्र के कुछ लोग थे जो आपने अभी ध्वज की यात्रा में बुलाया, तो उस वक्त मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। जो लोग मुझे रात दिन बात कर रहे हैं कि भंते जी आप विनय चारा को निकालो, आप 1 लाख रुपए देंगे, आपका सारा व्यवस्था करेंगे, वो लोगों ने ही मेरे साथ धोखा किया। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इनका सारा भंडाफोड़ कर दूंगा, मैं इसका सारा भंडाफोड़ कर दूंगा। अभी जो लोग बोल रहे हैं कि आकाश लामा को एक होना चाहिए, विनय चारा को एक होना, आकाश लामा विनय चारा है कौन? वो आंदोलनकारी प्रज्ञाशील को बुला, आंदोलनकारी आनंद भंते जी को बुला, आंदोलनकारी भंते ससाई जी को बुला, जो जापान से आकर उन्होंने 92 से आंदोलन 30 साल तक किया, उसको भूलना नहीं चाहिए, जिसमें हर्षबोधी को बुलाओ। और अभी कुछ लोग बोल रहे कि एक हो, समाज के लोग ये करेंगे, समाज के लोग हो रहे। अरे तुमने तो भिक्षुओं को 2 गिलास आपस में गुट पाया, तुमने ही तो भिक्षुओं को गुट निर्माण किया, तुमने तो किसी भिक्षु को चढ़ाया, किसी भिक्षु को घटाया, किसी भिक्षु को हटाया, और स्वार्थ के लिए तुम ये काम कर रहे हो और स्वार्थ के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हो। अभी मैं बताना चाहता हूँ, उस दिन बनते ज्ञान ज्योति को मैं निवेदन कर रहा हूँ, उस दिन बनते ज्ञान ज्योति बोल रहा था विनय चारा को कि तू टी-शर्ट डाल रहा है, तेरा चिवर उतारना चाहिए, तो अनागरिक बनना चाहिए। और क्या ज्ञान ज्योति भंते जी को इतना भी दिमाग नहीं है कि अभी उसी के साथ रैली में जा रहा है? इसको क्या समझे? ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपके सामने। और जो लोग बोल रहे मैं पक्ष में हूँ, एक पक्ष में, मैं पहले ही बोला 16 तारीख के पहले आकाश लामा को बुलाओ, बनते आनंद को बुलाओ, बनते ससाई जी को बुलाओ, बनते प्रज्ञाशील को बुलाओ। बराबर। और बनते जी मैं आपकी भावनाओं को जानता हूँ। ये जो धम्म यात्रा पूरे महाराष्ट्र में हो रही है, यानी नागपुर से दीक्षा भूमि से शुरुआत हुई और चैत्य भूमि तक जा रही है, चैत्य भूमि से फिर नागपुर आएंगी, तो ये जो धम्म यात्रा है इसमें आपको विश्वास में लेना था। सभी जो आंदोलन में सक्रिय थे उन सबको विश्वास में लेकर ये यात्रा निकालना था, ऐसे आपको लगता नहीं क्या? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं बोलना चाहता, लेकिन जिन लोगों ने आयोजन किया, मैं उन लोगों को बोला, मैंने चांस दिया, मैं तुम्हारा विरोध करने वाला हूँ, तुम्हारे चेहरे का नकाब उतारने वाला हूँ, तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। जिस आदमी ने मदद किया, जिस आदमी ने जेल से बाहर निकाला, वो विनय चारा का भी फर्ज बनता कि हर्षबोधी ने क्या किया। वो क्यों सामने नहीं आ रही बात कि भंते जी ने मुझे कोऑपरेट किया करके? कभी बोला, कभी ये किया, मैंने उसको बचाया, मैंने उसको बोला कि अभी लेकिन धम्म यात्रा के लिए आपको बोला नहीं गया क्या? नहीं, किसी ने नहीं बोला गया। और जिन लोगों ने आयोजन किया उन्होंने मेरा फोटो तक नहीं डाला, कभी मेरा फोटो डाला, कभी मेरे को नहीं डाला, कभी मुझे डाउन करने के लिए पूरा प्रयास किया आयोजक लोगों ने। और जिन लोगों के साथ मैंने विश्वास किया, जिन पर मैंने अभी तक मुझे बनते संघ नायक है, मैंने अपनी गाड़ी से घुमाया, खाना खिलाया, पत्रकार को खाना खिलाया, सारी व्यवस्था की और सारा खर्च मेरा हुआ। कभी भी मुझे आने जाने के टिकट नहीं मिला, ना दान मिला, और ना मैं उनके दान पर हूँ। लेकिन तुम्हारा जो चंदा और धंधे का जो आंदोलन हो रहा है, चंदे और धंधे के लिए तुम जो ये कर रहे हैं, ये मैं अभी नहीं। आपने कहा कि चंदा और धंधा, ये शब्द का आपने प्रयोग किए, ये चंदा और धंधा, इस शब्द का प्रयोग करने के पीछे आपका क्या मकसद है? ये तो अभी तक देख ही रहा हूँ। अगर सच्चे मन की इनको महाबोधि महावीर की लड़ाई लड़नी है तो अभी भी कुछ वक्त नहीं बगड़ा। कल पत्रकार परिषद हुई, उन लोगों ने आह्वान किया, मैं उससे सहमत हूँ कि भंते आनंद जी को, भंते ससाई जी को, भंते प्रयाशील को, भंते प्रियपाल को, भंते करुणाकर को, आकाश लामा को, विनय चारा को, भंते हर्षबोधी को बिठाकर, एक साथ बिठाकर सच्चे मन से, पवित्र मन से, स्वार्थ, अपना लालच, अपना मोह, अपना ईगो छोड़कर महाबोधि महावीर के लिए सामने आना पड़ेगा। अभी पैसे की जरूरत नहीं है आंदोलन के लिए।
पैसा बहुत है। पैसे की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन जनता तो पैसा दे ही रही ना। अभी लोगों बौद्ध अनुयायी आप तो मेरी पैसा बात दान दे ही रहे ना। अरे भाई, इसीलिए ना कि देखो एक आंधा आदमी नौटंकी कर रहा है, एक आंधा आदमी अभी सेलिब्रिटी बनाकर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसके पीछे क्या राज है? हर्ष मोदी को क्यों नहीं डाला गया यात्री में? हर्ष मोदी का बैनर पर क्यों फोटो डाला नहीं गया है? मैं क्या सीनियर नहीं हूँ? ज्ञान ज्योति मेरे से छोटे हैं, ज्ञान ज्योति मेरे से जूनियर है, मैं सबसे सीनियर हूँ। अनागा भत्ते संगा नायक ने बताया। तो ये जो महाराष्ट्र में कुछ भिक्षु है, मैं मानता हूँ भिक्षु में भी कुछ प्रदूषण है और उपासक में कुछ प्रदूषण है, लेकिन जो लोग ठग है, जो हमेशा लोगों को ठगाते हैं, जो हमेशा लोगों को गुमराह करते हैं, कभी बीजेपी की तरफ जाते, कभी कांग्रेस की तरफ जाते, कभी इसके तरफ जाते, और इनका एकमात्र पैसा कमाना, समाज के लिए कोई योगदान नहीं। ऐसे में मुझे लगता है विनय चारा भी किसी के प्रेशर में आके उनको भी कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए था कि बड़े बड़े, मैंने उस दिन बोला भाषण में, इससे बात को समझना चाहिए कि मैं 13 दिन तेरे पहले जेल में रहा, तू 2 महीने रहा। अगर जेल में जाने से इतना बेनिफिट होता तो मुझे साला बार बार जेल में जाना चाहिए। हाँ, मैंने इशारा किया और उसको समझाया, ज्ञान ज्योति भंते जी में समझाया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि हमारा भिक्षु ज्ञान ज्योति जैसा भंते जी जिसके इमेज है, और वो 2 तरह की बात करते हैं। एक कहते हैं कि विनय चारा का चिवर उतार के अनागरिक बन के यात्रा करो, दूसरे तरफ भंते ज्ञान ज्योति उनकी यात्रा में जाते हैं। तो मैं क्या समझूं? इसलिए मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने 1 अक्टूबर को सोचा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने लोगों को कहा कि मुझे प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है। अब मैं प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए ही 1 अक्टूबर को विजयादशमी के पहले बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए आह्वान कर रहा हूँ। और उसमें महाबोधि महाविहार के जितने भी आंदोलनकारी है, चाहे प्रज्ञाशील है, चाहे आनंद बनते जी है, चाहे सच्चाई बनते जी है, चाहे लामा है, चाहे विनय चारा है, उनको सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक ही मंच पर, एक ही मंच पर। हाँ। और वहाँ तुम अपने गिरेबान को बाजू में, अपने मन को, अपने शुद्ध मन को लेकर समाज के सामने मैसेज रखो, नहीं तो वरना मैं बोध गया कि धरती पर पैर नहीं रखने दूंगा। मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं बिहारी हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए कटु भाषा, लेकिन अभी मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही कि महाराष्ट्र का समाज इतना भावनात्मक जाता है एक धर्म को लेकर। और ये सेटिंग है, ये केवल चंदे और धंधे की सेटिंग है। अभी मुझे भारतीय बौद्ध महासभा के कुछ लोगों ने बोला वहाँ पर भीमराव जी का फोटो क्यों डाला गया? मैंने बोला मुझे मालूम नहीं यार, मुझे मेरा भी फोटो नहीं डाला, भीमराव का डाला है क्योंकि भारतीय बौद्ध महासभा महाराष्ट्र में उसका अस्तित्व है, तो उनके फोटो डालने से लोग आगे आएंगे, दान देंगे यात्रा में। मेरा मानना है कि ये धम्मध्वज यात्रा है, उसका नाम ही विरासत बचाओ यात्रा होती तो मुझे अच्छा लगता। बुद्धों की विरासत बचाओ यात्रा होती, नाम होता तो लोगों में और जानकारी आती। लेकिन ये धम्म के नाम से, ये इसके नाम से, अभी मैंने देखा एक वीडियो वायरल हुआ। किसका वीडियो वायरल हुआ? वो आकाश लामा से और चंद्र कीर्ति से कोई लोग बात कर रहे हैं, मैं नाम ले रहा था अभी। अच्छा। अभी नाम लेना भी गलत है। मैं लेकिन उनको अच्छे दिल से, अच्छे इससे मैं सबूत के साथ आऊँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए भंते जी, कैसी है कोई भी रहे, जब शरीर पे चिवर है और वो भंते जी है तो उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। आपको ऐसे नहीं लगता? कोई भी रहे, बिल्कुल चिवर का सम्मान करना बहुत जरूरी है। भाषा का प्रयोग अगर संभाषण करते हो मोबाइल में तो अच्छे से करना चाहिए। आपको ऐसे नहीं लगता? मुझे वही बात खटकी है। और उससे भी ज़्यादा मैं बताऊँ, आपको भी पता है कि इस तरह से भाषा से इन आयोजकों ने विनय चारा के खिलाफ भी शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं गवाह हूँ और आप भी गवाह है, लेकिन मैंने ये सच्चाई छुपा के रखी है। जिस दिन मैं अपना पोल खोल दूंगा ना, इनके समाज कपड़े उतारेगा। लेकिन एक धर्मगुरु होने के नाते अभी भी वक्त बचा है, अभी भी समय नहीं गया है। अपने आप को बदलो, धर्म के रास्ते पर चलो, प्यार दो, भंते जी का सम्मान करो। ये चिवर साधारण बात नहीं। देखिए भंते जी बात सही है, लेकिन बहुजन मीडिया भी काफ़ी है शहर में, नागपुर शहर में, और बहुजन मीडिया ने ही इस आंदोलन को बड़ा किया है। पूरे देश की बहुजन मीडिया बोलूँगा मैं, नागपुर शहर की नहीं। बहुजन मीडिया ने इस आंदोलन को बड़ा किया, महाबोधि महाविहार
मुक्ति आंदोलन को, लेकिन उनको भी आयोजक मंडल ने जो है विश्वास में नहीं लिया और कुछ लोगों को अभी मीटिंग करके विश्वास में लेकर वो अभी उनके साथ में है, कुछ बहुजन मीडिया। देखिए, क्या यानी आप क्या बताओगे इस बारे में? देखिए, जो व्यक्ति आयोजन में मास्टरमाइंड है और वो मास्टरमाइंड किसको तोड़ना कैसे तोड़ना वो जानता है, आपस में भिड़ाना। तो मैंने उस दिन भी बोला बहुजन मीडिया को कि बहुजन मीडिया संगठित होकर उस दीक्षा भूमि पर लाइव करने के लिए नहीं गया, उसका एक परिणाम तो आया ना। लेकिन बहुत जल्द जिसके लिए मैं काम कर रहा था, जिसके लिए मैं बोल रहा था, समझ रहे ना, तो मेरा ये मानना है कि ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए। पहले शुरुआत में वही लोग हमारा सम्मान नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं मीडिया का भी जो कुछ लोग हैं वो भी टूटे हुए हैं, वो भी आस्था में लालच में बड़ी हो रहे। मैं ये चाहता हूँ, मैंने आपका कहना ये कि मैं सुना ना, या लालच में बड़े, मेरा ये कहना है, मेरी बात होने दो पूरी, मैं सटीक बोल रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि जब बहुजन मीडिया तुम्हारे साथ में था, बहुजन मीडिया ने तुमको हाईलाइट किया आंदोलन के लिए, तो आपने अन्याय पत्रों को, मनुवादी को ऐड देकर बहुजन मीडिया को डाउन करने का प्रयास क्यों किया गया? पहले तो इस पर आपने चिंता करना चाहिए, चिंतन मंथन होना चाहिए कि तुमने मनुवादी जो मीडिया है उनको तुमने बढ़ाया। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने, देखो, मेरे मान सम्मान की बात नहीं है, मैं ये मानता हूँ आज लोग फूलों के हाल डाल रहे तो मेरे कर्मों से डाल रहे, कल जूते मारेंगे तो मेरे कर्मों से मारेंगे, बराबर है कि नहीं? तो मैंने वही बात बोली तुम्हारी उन लोगों को कि आज तुम्हारे जो स्वागत हो रहा है तो तुम्हारा कर्म है, वो भी है, लेकिन एक दिन तुमको जूते की माला भी डालेंगे, तुम्हारा कर्म है। तो इससे हमको सोचना चाहिए। और जो मास्टरमाइंड जो है, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, नहीं बराबर, और भिक्षु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, भिक्षु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। एक भिक्षु को तुम डाउन कर रहे, मुझे तो पूरा का पूरा टोटल प्रयास किया गया था कि जो कवाड़े साथ के साथ हो और हर्षबुद्धि के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, कवाड़े सर के साथ में भी उस धम्म मंच पे ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। मैं ये बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने आयोजक को बोला कि कवाड़े साथ के साथ ये लोग हो रहे, और उसमें भी पूरे कवाड़े साथ के विरोध में नहीं थे, कुछ जन लोग थे, कुछ लोग भेजे हुए थे, कुछ लोग ऑटोमेटिक इस कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए थे, और ये आयोजक को भी पता था, हमें पता था आपका भी विरोध होने वाला था, मेरा भी विरोध होने वाला था, मेरा विरोध तो ज्यादा होने वाला था। लेकिन उनको ये पता आ गया कि ये भीमसेना का प्रवक्ता है, ये भीमसेना उसके साथ में है, और भीमसेना अपने आप में एक मजबूत संगठन है, और भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिरदर साळवे है, वो तो किसी को चैलेंज कर देंगे। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, तो किसी के माए के लाल की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से षड्यंत्र किया, तो मेरा मानना था आयोजक को कि वहां पर खड़े होकर या विनय चारा को खड़े करते और बोलते कि भाई इस तरह का विरोध मत करो, मैं आया हूं, नहीं तो मैं ऐसे हट जाऊंगा, चुपचाप हो जाते। लेकिन ये सारी की सारी रणनीति बनाई गई है। लेकिन हम तो कर्म से, हम तो भगवान को बोला है, और जिन जिन लोगों ने हमारे साथ में ऐसा व्यवहार किया है उनको भी मंगल मैत्री दी है। हमारे संघ नायक ने बोला कि हर्षबुद्धि आप अभी कुछ मत करो, आप 1 तारीख की तैयारी करो, मैं संघ आता हूँ, 22 देश के भिक्षु आएंगे, आनंद भंते जी आ रहे, अच्छा, हाँ, संघ नायक आ रहे, करुणाकर आ रहे, और सभी। मैं यही चाहता हूँ, जैसे कल पत्रकार हुई, कुछ लोगों ने विनय चारा को मेरे बारे में जाके शिकायत की। विनय चारा क्या है, अभी सामने रहे ना, वो मुझे गाइड करेगा, और जिसको मैंने बचाया वो मुझे टीच करेगा। मैं बुद्ध गया के धरती पर रहता हूँ, मुझे बुद्ध गया में रहने से मुझे मालूम है, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ। आपके पत्रकारों को सबको पता है कि हर्षबुद्धि की क्या इमेज है, मुझे बड़ा नहीं बनना है। लेकिन आंदोलन के लिए जो आंदोलन के नाम पर आंदोलनकारी बनकर चंदा धंधा कर रहे, उसको मैं बख्शूंगा नहीं। अभी वक्त है, बाबा साहब के धर्मांतर के 1 दिन पहले चाहे आकाश लामा से मैं बात करने वाला हूँ कि आप आओ, बद्दे आनंद से बात करने वाला हूँ कि आप आओ, विनय चारा को बात करने वाला हूँ, उसी दिन
एक 5 लाख लोगों को धम्म दीक्षा होगी, देश विदेश के लोग होंगे, महाबोधि महाविहार और ऐलान भी होगा, महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए 5 लाख लोग जितने भी हो संख्या के इसमें कटिबद्ध होकर, प्रश्न होकर, एग्रीमेंट होकर आंदोलन की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। देखो समय का भी अभाव है अपने पास भंते जी, मेरा एक आखिरी सवाल है। जी जी। अभी धम्म यात्रा तो निकली है, मैं चाहता हूँ आप भी उनको शुभेच्छा दे दो आपके माध्यम से। मेरी शुभेच्छा है, मेरी पहले से ही शुभेच्छा है। मैंने विनय चारा को बोला कि धम्म यात्रा करो, ये जन जागृति करो, लेकिन महाराष्ट्र में ही मत करो। अभी केरला में जाओ, उत्तर प्रदेश में ज़रूरत है, झारखंड में ज़रूरत है। जिस राज्य में महाबोधि महाविहार और बौद्धों की संख्या नहीं है उनको जागरूक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी धम्म यात्रा से सदिच्छा है, हैप्पी जर्नी भी किया मैंने, लेकिन आप जिस तरह से बड़े बड़े भिंतीजों को अवॉइड करके केवल भंते विनय चारा जेल में जाने से अगर आकर्षण है, ठीक है, विनय चारा को लोग देखने के लिए आ रहे, सम्मान भी कर रहे, लेकिन जो लोग उसके पीछे है उन लोगों ने ये सोचना चाहिए कि बड़े बड़े भंते जी को साथ में लेना चाहिए। और उनका, लेकिन विनाचार्य जी का उसमें कोई रोल नहीं है, जो आयोजक मंडल है कहा जा रहा है उनका बहुत बड़ा रोल है। नहीं, मैं ये बात आपकी इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि विनय चारा कोई बच्चा नहीं है। विनय चारा समझ सकता है अच्छा बुरा, जेल में आने से पढ़ा लिखा आदमी है, वो समझ सकता है। और कई बार मैंने विनय चारा को बोल दिया है कि विनय चारा आपके पीछे कोई ना कोई बड़ा भिक्षु का नेतृत्व होना चाहिए, बराबर है। अगर आप अकेला जाएगा तो उसी दिन बोला आप अकेला जाएगा, मिट जाएगा, टूट जाएगा, और आपको चढ़ाएंगे भी और आपको गिराने वाले भी जब बहुत जल्दी है। जैसे खेत जो खत होता है ना, और खत में वो कोई भी जल्दी उगता है और बहुत जल्दी मिटता भी है। इसी तरह का मेरा दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द ये आपस में पैसे के लिए टकराव होगा, जैसे विनय चारा का हो रहा, आकाश लामा के साथ हो रहा था, वैसे ही मुझे लगता कहीं ना कहीं धम्म रैली में भी टकराव होगा, और ये निश्चित रूप से इसका एक परिणाम होगा। अभी भी वक्त कोई गया नहीं, तो अच्छे भिक्षु को, अच्छे कॉलर्स लोगों को धम्म यात्रा में शामिल करके उनके मार्गदर्शन में ये यात्रा चालू करना चाहता, ऐसा मेरा था। भीमराव अंबेडकर भारतीय बौद्ध महासभा का है, उसका अपना भारतीय बाबा साहब की संस्था है, वो अध्यक्ष है, उनको साथ में लेते। हाँ, कई भत्ते ज्ञान ज्योति है, उनको साथ में लेते। अभी वर्षवास है तो ज्ञान ज्योति भी उसमें फंसा हुआ है। अभी 7 दिन जाएंगे तो वर्षवास समाप्त हो जाएगा, इसलिए कहीं वो जा रहे हैं। तो मैं भी ज्ञान ज्योति को बताता हूँ कि आप 2 तरह की भाषा मत कीजिए हर्षबोधि के सामने। हर्षबोधि के सामने 2 तरह की भाषा मत कीजिए। जिस दिन हर्षबोधि संवैधानिक दायरे में, संवैधानिक इसमें जब आएंगे ना, आप नेशनलिटी की बात कर रहे हैं, ये चीवर भी आपका नहीं है, आप धर्मगुरु घोषित नहीं संविधान के दायरे में। तो मैं जब जाऊंगा अपने स्टेज पर तो मैं बोलूँगा, अभी भी वक्त नहीं। मैं भिक्षु संघ से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जो बड़े बड़े भिक्षु हैं उनको सम्मान होना चाहिए, और भिक्षु को किस तरह से बोलना, किस तरह की लैंग्वेज, ये सोचने चाहिए। एक तरफ एक भिक्षु को तुम उठा रहे हो और एक तरफ दूसरे भिक्षु का तुम अपमान कर रहे हो बोलकर, ये कहाँ तक सच है? तो मैं ये चाहता हूँ कि ये भाषा का प्रयोग नहीं है, और ये बौद्ध जो धार्मिक आदमी है, जो बौद्ध आदमी है, समर्पण भाव से, वो इस तरह से कभी भी भिक्षु के साथ बात नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि बौद्ध का महाबोधि महार बौद्धों को सौंपे, ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर बौद्धों को दिया कौन चलाएगा? इसमें भी झगड़े होंगे, कौन है बौद्धिस्ट? तो इसलिए माइनॉरिटी बौद्ध जो है, जो संवैधानिक है, तो माइनॉरिटी बौद्धों को आगे लाकर ये महाबोधि महार की फाइटिंग होगी। अभी मैंने हमारे भंते आनंद जी से भी चर्चा किया, वो बहुत खुश हुए कि हर्षबोधि बुद्ध गया से आकर तू नागपुर में कार्यक्रम कर रहा है, मैं उस कार्यक्रम में आऊँगा। तो मैं ये चाहता हूँ आकाश लामा हो, जो अभी लोगों के दिल में मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, किस पर विश्वास करे, है ना, कल तो पत्रकार हुई, तो एक होना चाहिए। लेकिन विनय चारा और आकाश लामा को एक करने से कुछ नहीं होगा, सभी बनते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आंदोलन किया, 92 का जो आंदोलन है, उसका अध्यक्ष भी बनते आनंद है, उसके जीवन के 50-60 साल गए। बनते ससाई जी का भी योगदान है, निश्चित बनते जी, बनते हर्षबोधि का योगदान है, बनते करुणाकर का है, बनते थेरोज्योति का है, ऐसे कई 50-100 भिक्षु है
जिन्होंने योगदान दिया, 13 दिन मेरे लिए जेल में रहे, 13 भिक्षु, हाँ, तो उनका भी बुलाना चाहिए और समाज के सामने सच्चाई आना चाहिए। ये आंदोलन अभी का नहीं है, ये आंदोलन 92 का है, ये आंदोलन 89 का है, ये आंदोलन 18 से 91 का है। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अभी कुछ लोग बोल रहे आकाश लामा, आकाश लामा, आकाश लामा। अरे हाय, मैं मानता हूँ आकाश लामा के वजह प्रेरणा मिली, वो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन पिछले आंदोलन को आप भुला नहीं सकते, मेरा ये निवेदन है। निश्चित ही ये हमारे साथ में थे भंते हर्ष बुद्धि जी जो मास्थवीर है। वो बौद्ध गया में रहते हैं, प्रॉपर वो महाराष्ट्र के, लेकिन अभी बौद्ध गया में रहते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है वो सभी भंते जी जितने भी है देश के, उन्होंने सब इकट्ठा आके महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। तभी ये जो है महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हवाले हो सकता है। और मैं एक ख़ास बात उपासक और उपासिकाओं को बताना चाहूँगा, भंते जी का सम्मान करो, चिव्वर का सम्मान करो, उन्हें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। जो भी अपशब्द बोलता है वो सही मायने में धम्म का प्रचारक नहीं हो सकता। इसीलिए मैं मेरे IBM TV9 न्यूज़ और नेशनल मीडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उपासक और उपासिकाओं को चिव्वर का सम्मान करो, भंते जी का सम्मान करो। और जब मोबाइल पर बोलो या आमने सामने जब संभाषण करते हो तो सम्मानजनक संभाषण करो। यही मेरा इस चैनल के माध्यम से इस उपासक उपासिकाओं को बताना है। और ख़ास बात तो ये है, जो धम्म यात्रा जो निकली है उसको भी मैं मेरे इस दोनों चैनल के माध्यम से शुभेच्छा देता हूँ। और जो हमारी बहुजन मीडिया है वो इकट्ठा है, लेकिन बहुजन मीडिया में भी जो फूट डालने की कोशिश करते हैं उन्होंने भी सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुजन मीडिया बिकी हुई नहीं है, सम्मान से जीती है बहुजन मीडिया। देश की बहुजन मीडिया सम्मान से जीती है, किसी के बदौलत नहीं है। ये भी आयोजक मंडल ने ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, नेशनल मीडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। जय भीम, नमो बुद्धाय।